नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका द्वादश पाठ, जो है आपका वीरांगना पन्ना धारा धाया वीरांगना पन्ना धाय। एषा भारत भूमि वीरांगना त्याग धनानां भूमि अस्ति। सर्वे भारतीय एषा भूमि अस्माकं माता इति वदन्ति। अथर्ववेदे मातृभूमि पुत्रोऽहं पृथ्वा इति उक्तम्। मातृभूमि रक्षणार्थ भारतीय सर्वोपयम् अर्पितवन्तः। एतादृशानां भारतीयानां गणनाया महिलायां प्रभूतः योगदानम् अस्ति। त्यागे वीरतया च महिला शत्रुनिर्वहण आसनः। एतादृशीषु वीराङ्गनासु राजस्थानस्य पन्नाधाय काचित् विशिष्टा वीराङ्गना आसीत्। एषा साहसस्य त्यागस्य निष्ठा च अद्वितीया मूर्ति आसीत्। अस्मिन् पाठे तस्य त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनं कृत्वा एषा इतिहासस्य स्वर्णिम अक्षरे लिखिता घटना आसीत्। यह मातृभूमि वीरों की बलिदानों की भूमि है। सभी भारतीय भूमि हमारी माता है कहते हैं। अथर्ववेद में ये भूमि मेरी माता है, मैं भूमि का पुत्र हूँ, ये कहा गया है। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ऐसे भारतीयों की गणना में महिलाओं का भी बहुत योगदान है। त्याग और वीरता में महिलाओं शत्रुओं की विनाशक सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार की वीरांगनाओं में राजस्थान की पन्नाधाय विशेष वीरांगना हुई थी। ये साहस, त्याग और निष्ठा की अद्वितीय मूर्ति थी। इस पाठ में उनके त्याग और पराक्रम का वर्णन किया गया है। इतिहास की स्वर्णिम अक्षरों में लिखित है। ठीक है। षोडशे शक्ते मेवाड़ नगरे महाराणा संगणाशीर इति सुविख्यातः महाराजा आसीत्। तस्य द्वौ पुत्रौ विक्रमादित्य उदय सिंह च आस्ताम्। महाराणा सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः वनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादश पुत्रेषु अन्यतमः। स वनवीरः महाराजा संगसिंहस्य प्रथमः पुत्र विक्रमादित्य झलेन मारित्वा मेवाड़स्य शासनम् अकरोत्। तत्र परमपि सः दृढबुद्धिः अचिन्तयतः अहम् एकः एव उत्तराधिकारी भवेन, न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धा स्यात् इति। ठीक है। अतः कदाचित् रात्रौ स उदय सिंह मारयन्तु कुत्यन्तु कारणचितः तद् ज्ञात्वा पन्नाधाय उदय सिंहस्य शयनस्थाने स्वपुत्रः चन्द्रः शायिवती। स तस्य दुष्परिणामं जानाति स्म। वनवीरः उदय सिंहस्य शयनागारम् आगच्छन्। तत्र सुप्तः चन्द्रः एवं उदय सिंह इति मत्वा वनवीरं चन्द्रम अमारयतः। फिर क्या होता है कि 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में, इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराजा संग्राम सिंह नामक सुप्रसिद्ध राजा हुए। उनके दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। महाराणा संग्राम सिंह का भाई पृथ्वीराज सिंह था। वनवीर पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में से एक था। वनवीर महाराणा संग्राम सिंह के प्रथम पूर्व विक्रमादित्य को कपट छल से हत्या करके मेवाड़ का शासक बना, अर्थात मेवाड़ का राजा बना। उससे बढ़कर वह दुष्टि सोचने लगा कि एक ही उत्तराधिकारी अर्थात मैं ही अकेला समस्त मेवाड़ साम्राज्य का राजा बन जाऊं, कोई भी मेरा प्रतिस्पर्धी ना हो, अर्थात कोई उस व्यक्ति मेवाड़ का उत्तराधिकारी ना बन सके। इसलिए उसने किसी एक रात्रि में उदय सिंह को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र को जानकर पन्नाधाय ने उदय सिंह के सोने के स्थान पर पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। वो पन्नाधाय उसका दुष्परिणाम जानती थी। वनवीर उदय सिंह के शयन कक्ष में आया। वहां पर सोए हुए चंदन को ही उदय सिंह समझकर वनवीर ने चंदन को मार दिया। ठीक है। पन्नाधाय निर्णय अकल्पनीय आसीत्। व्यक्तिहिता न राष्ट्रहितम् एवं श्रेष्ठम् इति सा जानाति स्म। तस्य पुत्रस्य दिवंगतः परं सा मेवाड़ राज्यस्य वनवासस्य कुत्रतः रक्षतः। कालान्तरे स एकोदय सिंह युद्धे वनवीरः हत्वा मेवाड़ राज्यस्य राजा भवता। तस्य पुत्रम् एकः परम पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः। स प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदय चिरं स्थानं प्राप्नोत्। कथ्यते एवं यदि पन्नाधाय स्वपुत्रस्य बलिदानं न अकरिष्यतः तर्हि उदयसेना न भविष्यतः। यदि उदय सिंह न भविष्यतः तर्हि महाराणा प्रतापः अपि न भविष्यतः। पन्नाधाय त्यागः शौर्यं च जगति आचक्रधार तिष्ठन्ति। भारतीय इतिहासे वीरांगनाः गणनासु पन्नाधाय महत्वं स्थानं प्राप्नोत्। पन्नाधाय बलिदानं सर्वान् शौर्यं राष्ट्रभक्ति कर्तव्यनिष्ठा बलिदानं विवेक च शिष्यन्ति उच्यत एवं। यदि पन्नाधाय न भविष्यति तो कुतो प्राण प्रतापः। फिर क्या हुआ, पन्नाधाय का निर्णय अकल्पनीय था। व्यक्ति का हित नहीं, राष्ट्र हित सर्वश्रेष्ठ है। उनका पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसने मेवाड़ राज्य को वनवीर
के कुशासन से बचा लिया। समय बीतने पर उदय सिंह बनवीर को मारकर मेवाड़ राज्य का शासक बना। उसका पुत्र उदय सिंह ही पराक्रमी वीर योद्धा सैनिक महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप ने वीरता शूरता से भारतीयों के हृदय में बहुत समय तक स्थान प्राप्त किया है। कहा भी गया है कि यदि पन्नाधाय अपने पुत्र का बलिदान नहीं करती तो उदय सिंह नहीं होता, यदि उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। पन्नाधाय का त्याग वीरता संसार में जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक अमर रहेगा। भारतीय इतिहास में वीर नारियों की गणना में पन्नाधाय का महत्वपूर्ण स्थान है। पन्नाधाय का बलिदान सभी को वीरता, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, बलिदान और विवेक की शिक्षा देता है। कहा भी गया यदि पन्नाधाय ना होती महाराणा प्रताप कैसे होते। इसका अर्थ पता है क्या है प्यारे बच्चों? तो जिस उदय सिंह को इन्होंने बचाया था, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के जो बेटे हुए वो थे महाराणा प्रताप। हमारे देश के इतिहास में महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा नाम है। वो बहुत बड़े योद्धा थे, इसलिए कहा जाता है कि पन्नाधाय ने जो बलिदान दिया उनके पुत्र का वो व्यय नहीं गया। उदय सिंह के बेटे ऐसे हुए, उदय सिंह ने खुद तो मेवाड़ राज्य को बचाया ही, और उनके बेटे महाराणा प्रताप इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले हुए। तो अगर वो उस दिन मार दिए जाते तो उनके बेटे नहीं होते, और भारत के इतिहास में एक अक्षीण ऐसी जो है, भारत के इतिहास में एक ऐसी हानि हो जाती जिससे महाराणा प्रताप ही नहीं मिलते। ठीक है, इसके साथ हमारा पाठ खत्म होता है, और ये हमें बताता है कि हमारे देश की महिलाएं पल्लू में रहकर भी इतनी सशक्त थी कि वो ऐसे निर्णय लेती थी जिससे वो इतिहास को पलटने की क्षमता रखती थी। तो वी आर वेरी प्राउड कि हमारी महिलाओं में इतनी बुद्धि थी। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले पाठ के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें।